हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का सेकंड पेपर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। तो हम लोग नई कॉपी बना लेंगे और उसमें हेडिंग लगाएंगे प्रकाश। पहला जो सेक्शन है वो ऑप्टिक्स है, आपका ऑप्टिक्स ही पढ़ना है पहले सेक्शन में। और उसमें पहला लेसन आप डालेंगे, लेसन का नेम लेसन फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट ये, और डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रावर्तन। देखिए प्रकाश का प्रावर्तन आपको क्लास 10th में भी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो बड़ा सा आसान सा लेसन है, बड़ा ही प्यारा सा लेसन है, बहुत ही अच्छा। तो ये लेक्चर बहुत ही आसान होने वाला है। तो हम लोग कॉपी लेंगे नई और उसमें एक हेडिंग लगाएंगे प्रकाश। भाई ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ऑप्टिक्स के बारे में जानना भी जरूरी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले ये हम बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में बताएंगे, किसे कहते किसे कहते हैं। फिर ये बताएंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। फिर इसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि हमें ऑब्जेक्ट, वस्तुएं किन किन आधारों पर विजुअल होती है, दिखाई देती है। ठीक है, किन किन मतलब लिख सकते हैं विजुअलाइज, विजिबल होती है। ठीक है, और फिर लाइट के पढ़ने के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो मेन टॉपिक है इसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। और इसमें भी दो प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे, बाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर समतल दर्पण के द्वारा, और बाई क्या स्पार्कल मिरर, स्पार्कल मिरर जिसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण के आधार पे। फिर हम आपको इसमें क्या बताएंगे कि फॉर्मेशन बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब कैसे बनता है ये बताएंगे। फिर आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताएंगे। इसके बाद क्या बताएंगे, इसके बाद बताएंगे रिलेशन, वो भी किस में रिलेशन बताएंगे, यू भी और यू भी एफ में रिलेशन बताएंगे। तो रिलेशन बताने के बाद सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का इस रिलेशन का होगा वो होगा क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसे हम लोग आवर्धन करते हैं, आवर्धन करते हैं। इसका फार्मूला होता है यम बराबर क्या होता है, y2 by y1 इक्वल टू माइनस v1। तो ये लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्लास 10th वालों के लिए भी हो सकता है। भाई बहुत ही अच्छा लेक्चर है। तो हम लोग पहले हेडिंग लगाएंगे लाइट, पहले हेडिंग हम लोग लगाएंगे लाइट, प्रकाश। भाई प्रकाश किसे कहते हैं। सुनने में ये क्वेश्चन जितना ही आसान लगता है, उत्तर देने में इसका उतना ही दिक्कत होती है, हम लोग प्रॉब्लम होती है उतना। तो चलिए पहले हेडिंग लगाएंगे लाइट। लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं। देखो यहां भी तो प्रकाश है। ठीक, पहली बात, अगर हम आपसे पूछें क्या आप डार्क नाइट हो, मतलब बहुत गहरी अंधेरा हो, क्या आप उसमें किसी वस्तु को बिना किसी प्रकाश के, मतलब ना टॉर्च हो आपके पास, ना कोई लाइट कहीं से आ रही हो, बिना किसी प्रकाश के आप ये बताओ क्या आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, बताइए भाई। रात पाड़े तो है नहीं आप लोग कि देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे। आंसर होगा नहीं देख सकते। हम लोग नहीं देख सकते रात में, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं होता। लेकिन अगर उसी चीज को हम लोग दिन में पूछें तो दिन में पूछने की क्या जरूरत है भाई, तो बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं, दिन में बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब हो गया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश वह माध्यम है
प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता 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 से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम वस्तुओं को देख सकते प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, ये अच्छा एक बात बताओ, अगर हम क्या करें एक जल से भरी पात्र या कटोरी कह सकते हैं, धूप में रख दें, गर्मी का दिन हो, बढ़िया धूप हो, रख दें, और रखने से पहले उसका टेम्परेचर रहा हो ठीक है, कुछ घंटे के लिए रख दें, और रखने के बाद हम मान ले रहे हैं उसका जो टेम्परेचर हो जाए ना, उसका जो टेम्परेचर हो जाए वो क्या हो जाए, ठीक। तो आप ये देखोगे कि रखने के बाद बताओ, रखने के बाद ताप गिरेगा धूप में कि ताप उसका बढ़ेगा, ताप उसका गिरेगा कि ताप उसका बढ़ेगा? भाई आप देखेंगे जब धूप में रखेंगे बाद में जो ताप होगा वो पहले के ताप से मतलब जल थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। अरे इतना गर्म नहीं होगा कि उबल जाए, थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब भाई गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि प्रकाश में रखे हैं, प्रकाश में कुछ ऊर्जा रही होगी, तभी इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी अणुओं की और वो गर्म हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। एक क्या भाई? विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा होने का मतलब क्या? विकिरण का मतलब प्रकाश हम लोग का रेडिएशन के द्वारा आती है, विकिरण के द्वारा, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। भी अगर डिस्कस करेंगे इसको, तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो क्या करती है, जो हमारे नेत्रों को संवेदित करते हैं, या जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती, दृष्टि को जागृत करती। ठीक, तभी तो हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा भी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। अच्छा, कोई पूछ ले कि भाई प्रकाश सूर्य से चलता है, नेचुरल प्रकाश तो सूर्य से ही आता है, ठीक, सूर्य से आता है, यहां तक पहुंचता है, लेकिन स्पेस में कोई माध्यम ही नहीं है, तो प्रकाश कैसे चलता है भाई? तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जो है ना आवश्यकता नहीं होती, तभी तो रेडिएशन से आता है ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? EMW, इसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तभी तो स्पेस से चल के सूर्य से प्रकाश कण चलती है, और स्पेस में तो कुछ है नहीं, वहां से चलकर हमारे पृथ्वी पे आ जाती है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, तो हम लोग डेफिनेशन क्या बना सकते हैं अब? भाई प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, और क्या कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा भी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, संवेदित करती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी। भाई प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली कि प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है, जिसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं। बात समझ रहे हैं ना? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तभी तो निर्वात से चल के हम लोग तक आता है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है, चाल वो कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो भी अप्रॉक्स होती है, लगभग। ठीक है, आप लोग आगे वाले क्लास में जाएंगे बीएससी वगैरह में, तो आप पढ़ेंगे 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
और किसी किसी बुक में तो 2.987956 ऐसे समथिंग करके दिया होता है और 8 मीटर पर सेकंड। ये अप्रोक्सीमेटली 2.9 मतलब लगभग 3 ही माना जाता है। तो इसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होती है, ठीक। और ये चाहे निर्वात हो या वायु दोनों में ही चाल होती है, ठीक है। हाँ लेकिन याद रखना इसकी जो चाल होती है, तीसरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रकाश की जो चाल होती है ना, प्रकाश की चाल वो भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, मतलब भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। प्रकाश जो होता है वो भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, अलग अलग या भिन्न भिन्न चाल से गति करता है, चलता है, ठीक। इसी के आधार पे आप लोग एक घटना पढ़ेंगे आगे, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, पूरा इसी के बेस पे है कि प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यम में। अच्छा, प्रकाश जानते हैं, प्रकाश जरूरी नहीं कि हम लोग केवल प्रकाश के सभी भागों को देखें, प्रकाश के केवल हम लोग कुछ ही निश्चित भागों को देख पाते हैं। जैसे प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, जहां तक हम लोग देखते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक देख सकते हैं। और यहाँ तक तरंगदैर्घ्य की जो प्रकाश की किरणें होती हैं केवल उन्हीं की सहायता से हम देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश उन्हीं की सहायता से हम लोग देख सकते हैं, इसलिए यहाँ तक जो होती है प्रकाश किरण वो विजुअल लाइट कहलाती है या दृश्य प्रकाश कहते हैं इसको। दृश्य क्या कहते हैं, प्रकाश, ठीक। अगर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो, कम हो गई तब भी नहीं देख पाओगे। तो इधर वाली प्रकाश की किरणों की जिनका तरंगदैर्घ्य इससे कम होता है उन्हें हम लोग यूवी या अल्ट्रा वायलेट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश की किरणें कहते हैं, पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट बोलते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है, तो अगर किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम ज्यादा है 7800 से, तो उनको हम लोग अवरक्त प्रकाश बोलते हैं। अवरक्त क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, अवरक्त प्रकाश। अगर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो 3900 एंगस्ट्रॉम से कम हो गया तो पराबैंगनी हो जाएगी, और अगर 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो गया तो अवरक्त प्रकाश, मतलब ये स्पेस में किरणें होती हैं, यहाँ तक नहीं पहुंचती, ठीक। हमको केवल जो दिखाई देती हैं वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक दिखाई देती हैं, ठीक है। और हर तरंगदैर्घ्य पर जब तरंगदैर्घ्य बदलता है तो कुछ रेंज के अनुसार प्रकाश किरणों की जो रंग होते हैं वो भी बदलते हैं, और इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब बताएंगे आपको कि क्या होता है वर्णविक्षेपण। तब मेरी बात आप लोगों को समझ में आई भाई। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्यों? क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, EMW, ठीक। निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। किसी किसी बुक में 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखा रहता है, किसी किसी बुक में 2.987926 ऐसे कुछ करके लिखा रहता है × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सभी मान देखो 2.9 लगभग 3 के निकटतम है, इसलिए लगभग 3 ही माना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। अब प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, और इसीलिए प्रकाश में अपवर्तन, इसलिए प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन। और प्रकाश के 3 भाग को हम लोग प्रकाश बांट सकते हैं, केवल कुछ ही भाग को हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो देखते हैं वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक देखते हैं, ठीक। 3900 एंगस्ट्रॉम से कहां तक, 7800 एंगस्ट्रॉम। और इस रेंज में जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसको हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश। मान लीजिए कोई पराबैंगनी किरण है या कोई प्रकाश की किरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कम है, उसको भी नहीं देख पाओगे, उस प्रकाश को हम लोग कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश। और कोई प्रकाश किरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 7800 से ज्यादा है तो आप उसको भी नहीं देख पाओगे, वो होती हैं अवरक्त किरणें या अवरक्त प्रकाश बोलते हैं, जिसको हम लोग स्पेस लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी है आगे। अब प्रकाश में क्या क्या होती है घटनाएं
इसको भी देख लेते हैं, मिटा दे भाई। ये 4 प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक। अच्छा, जानते हैं पराबैंगनी किरणों से आपको कैंसर की बीमारी हो सकती है, ठीक है, मानसिक तनाव ज्यादा होता है। अब चलिए देखते हैं 5वीं प्रॉपर्टी क्या है भाई। 5वीं प्रॉपर्टी प्रकाश की। प्रकाश में क्या क्या होता है? प्रकाश रिफ्लेक्टेड हो सकता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन, या प्रकाश में कह सकते हैं, और रिफ्रैक्शन हो सकता है जिसे हम लोग अपवर्तन कह सकते हैं। और एक चीज होता है वर्ण विक्षेपण, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश नहीं था भाई इसकी, वर्ण विक्षेपण, ठीक। इसमें वर्ण विक्षेपण की घटना होती है जिससे हम लोग रेनबो वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वर्ण विक्षेपण होता है इसमें। और क्या होता है? प्रकाश में व्यतिकरण हो सकता है, व्यतिकरण, अब ये आगे के लेक्चर में है व्यतिकरण। और प्रकाश में क्या हो सकता है भाई? विवर्तन भी हो सकता है। प्रकाश में व्यतिकरण हो सकता है, प्रकाश में विवर्तन हो सकता है, और प्रकाश में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस ऑप्टिक्स का, कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना भी होती है, ठीक है। इतनी घटनाएं हैं जो प्रकाश में घटित होती है। अच्छा, दूसरा, आप लोग ये देखेंगे कि जैसा हमारे पास एक पेन है, ये आप देखो इसकी परछाई इसके पीछे पड़ रही है, ऐसे तो है नहीं कि यहाँ ये पेन रखेंगे और इसकी जो छाया शैडो जो है वो हमारे घर पे जाके बनेगी, या आपके घर पे कहीं बन रही हो, ऐसा तो होगा नहीं। और हमारी छाया जो होती है हमारे पीछे, मतलब वस्तु की जो छाया होती है, जैसे कोई वस्तु है, इसकी जो छाया बनेगी वो इसके पीछे ही बनेगी, ठीक। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, सरल रेखा में चलती है, बात सुन रहे हैं ना? प्रकाश किस रेखा में चलती है? एक सरल रेखा में चलती है। अच्छा, प्रकाश आप लोग देखेंगे, प्रकाश का उपयोग जो है हम लोग सोलर सेल बनाने में करते हैं, सोलर सेल, जिसे हम लोग कहते हैं सौर सेल कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, अरे जो हम लोग धूप वाली बैटरी नहीं होती, जो धूप में रखने बैटरी को चार्ज करती है, उसी को सोलर पैनल बोलते हैं, सौर ऊर्जा। तो इसका मतलब हो गया कि प्रकाश में जो ऊर्जा पाई जाती है वो फोटान के, फोटान जिसकी ऊर्जा होती है ये चीज, ठीक। और ये क्या करती है? प्रकाश से जो फोटान की ऊर्जा आती है ना, वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, और ये बंडल हमेशा क्वांटाइज होते हैं, मतलब क्वांटमीकृत, फिक्स इन मतलब ये फिक्स मात्रा में अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। या तो ये 1 होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे, कभी भी याद रखना 1/2, 1/3 या 2/3 हो सकते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टी है, आप लोगों को बताया, इतनी बहुत है। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे ऑब्जेक्ट, वस्तु, ठीक, ऑब्जेक्ट वस्तु। चलिए देखते हैं, तो प्रकाश के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। देखिए, वस्तुएं हमें कब दिखाई देती हैं? वस्तुएं कब दिखाई देती हैं? कि जब वस्तु से प्रकाश की किरण चले और हमारे नेत्र में पड़े, जब यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में पड़ेंगी, तभी वो वस्तु, जैसे वस्तु है, यहां से जो प्रकाश की किरण चले वो हमारे नेत्र में पहुंचे, तभी उनको वस्तु विजुअलाइज होती है, नहीं तो हम लोग उस वस्तु को देख नहीं पाते। अब सोचो, इस प्रकार से कितनी वस्तुएं हो सकती हैं, कब कब दिखा सकती हैं? एक तो कुछ वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, ठीक, उत्सर्जन करती हैं। और कुछ वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। कुछ वस्तु होती है जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा धूप वाले, चंद्रमा, ठीक, और कुर्सी है, मेज है, किताब है, ऐसी बहुत सारी,
लेकिन जो प्रकाश की किरणें होती है, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वो हमको मतलब देखने के लिए हमने किसी माध्यम के, किसी अन्य की तरीके जरिए की जरूरत नहीं होती। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, या आप ये कह सकते हैं जलती हुई मोमबत्ती भी होती है, जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती, या आप ये कह सकते हैं सूर्य भी होता है। ठीक, तो जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तु, क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें हम लोग अदीप्त कह सकते हैं, अदीप्त वस्तु। ठीक, अच्छा, प्रदीप्त वस्तुओं को देखने के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अदीप्त वस्तुओं को देखने के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हम इसके आगे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नोट्स बनाते रहिए और खूब बढ़िया से। ऑल द बेस्ट।